सीबीआई और ईडी लगाकर सत्ता पक्ष जो है पहले केजरीवाल जी के मंत्रियों को अंदर करा रही कहा जा रहा है, अब उनके शीश महल के पीछे यानी कि उनके आवास के पीछे पड़ गया है, वो भी राजनीतिक फायदा के लिए। क्या हमने एक मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो मतलब ऐसे घर में वो नहीं रह सकते। जब आम आदमी थे तब थे, अब मुख्यमंत्री हैं लगातार 2 बार से। देखो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री ने फिर ये कहा था ना मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, तो वो आम आदमी की तरह रहना चाहिए ना। आपने कहा था कि जी शरद पवार और ये जो आपके राहुल गांधी और ये शीला दीक्षित, इनके मैं पर्देफाश कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। भाई साहब पहले सबसे पहले तो आपने इनसे हाथ मिलाया और अपनी जब आपके पास 28 विधायक थे तो इनसे हाथ मिला के आपने सरकार बनाई। अरे इतने ईमानदार थे, छोड़ देते, सत्ता जरूरी कोई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ईमानदारी, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं ईमानदारी से इस राज को चलाऊँगा। लोगों ने उस पर विश्वास किया, दिल्ली की जनता पर विश्वास करने के बाद इसने दिल्ली को ऐसा ठगा कि आपने देखा कोरोना में लोग अपने आप को खाने को तरस रहे थे और लोग अपने कुछ लोग दान कर रहे थे, जिनके पास पैसा था उन्होंने अपनी किचन चला रखी थी, कुछ कर रहा था। जब ऑक्सीजन की कमी आ रही थी तो इन लोगों ने हाथ उठा दिए थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे। वियतनाम से पत्थर मंगवाया, जो वियतनाम से पत्थर मंगवाया वो आप देख लीजिए, आपके सामने जो मार्बल है वो 6 करोड़ का मार्बल है। अरे भाई साहब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, आप ईमानदार आदमी थे, आपको ऐसा महल की क्या जरूरत पड़ गई। क्या लगता है सर, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखो इस विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ, अनिल तोमर। और एक हमारा एमएस बिल्डर एसोसिएशन के अंदर मैं चेयरमैन भी रह चुका हूँ और अपना बिल्डर एसोसिएशन के अंदर ही। और मैं जब ये देखने आया हूँ तो मुझे दिखाई दिया, तो मुझे वो सीन याद आया जब 2014 के अंदर पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने थे, 2013 में तो जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, हाँ मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री बने थे, तो जब ये केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक शपथ ली थी। और वो ध्यान आ रहा था मुझे, जब मैं मेट्रो से जब आया तो इसने अपनी, इनके पास मारुति वैन होया करती थी, नीली मारुति वैन खड़ी करके और मेट्रो से रामलीला मैदान में शपथ लेने के लिए पहुंचे थे। तो उन्होंने वहां जाके एक शपथ ली थी और कहा था आम पब्लिक के बीच में कि आप सब ने मुझे जो जिताया है आम आदमी को, मैं आम आदमी ही बन के रहूँगा, ना मुझे कोई महल चाहिए ना बड़े बड़े बंगले चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था कि जो शीला दीक्षित उस टाइम मुख्यमंत्री होया करती थी, तो शीला दीक्षित को उन्होंने कहा था कि उसके 45 एसी लगे हुए हैं, 15 उसके टॉयलेट हैं और ये सारी चीज़ें, और मैं तो एक आम आदमी की तरह रहूँगा, मुझे सिर्फ 3 रूम का फ्लैट चाहिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिएगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ईमानदारी, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं ईमानदारी से इस राज को चलाऊँगा। लोगों ने उस पर विश्वास किया, दिल्ली की जनता पर विश्वास करने के बाद इसने दिल्ली को ऐसा ठगा कि आपने देखा। और ठगने के बाद लोगों को दोबारा फिर इसने लालच दिया, लालच दे के दोबारा लोगों को ठगा। और जब 2020 के अंदर कोरोना में लोग अपने आप को खाने को तरस रहे थे और लोग अपने कुछ लोग दान कर रहे थे, जिनके पास पैसा था उन्होंने अपनी किचन चला रखी थी, कुछ कर रहा था। जब ऑक्सीजन की कमी आ रही थी तो इन लोगों ने हाथ उठा दिए थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे। उस वक्त भी जो हमारे गृह मंत्री थे अमित शाह जी, उन्होंने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया और आगे कदम करने के बाद यहाँ के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसको ख़त्म करा और पूरा का पूरा करा। और उसी बीच में इन्होंने ये योजना बनाई कि हम इसके अंदर एक अपना महल बनाएंगे। उस महल के अंदर इटालियन से कह रहा हूँ कि जो शाहजहाँ था, तो शाहजहाँ ने जो बनवाया था, जो पत्थर आया था वो बाहर से नहीं आया था, इंडिया से ही था, लेकिन इसने वियतनाम से पत्थर मंगवाया। जो वियतनाम से पत्थर मंगवाया वो आप देख लीजिए, आपके सामने जो मार्बल है वो 6 करोड़ का मार्बल है। अरे भाई साहब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, आप ईमानदार आदमी थे, आपको ऐसा महल की क्या जरूरत पड़ गई। अब आपने देखा, और उसी के अंदर आपने देखा कि जो महल के अंदर जो कमरे बना रखे हैं, इसने अपने कुछ खासी आदमियों को उनको मालूम था और किसी को आम विधायक, जो उनके विधायक थे या पार्टी के इनके कार्यकर्ता थे, उनको भी वहाँ जाने की वो नहीं थी, अनुमति भी नहीं थी। तो ऐसे आम आदमी तो क्या इसमें जा सकता है। हमने एक मुख्यमंत्री हैं मान लिया अरविंद केजरीवाल, तो मतलब ऐसे घर में वो नहीं रह सकते। जब आम आदमी थे तब थे, अब मुख्यमंत्री हैं लगातार 2 बार से। देखो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री ने फिर ये कहा था ना मैं आम आदमी की तरह रहूँगा, तो वह आम आदमी की तरह रहना चाहिए ना। आपको
पहले भी तो मैं आपको मिला हुआ था, उससे पहले शीला दीक्षित रही, उससे पहले साहिब सिंह वर्मा जी रहे, और मदन लाल खुराना जी रहे, तो उन्होंने तो ऐसा शीश महल नहीं बनवाया। और आप देख लीजिए इतनी बड़ी यूपी है, उसके जो हमारे आदित्यनाथ योगी जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका महल भी ऐसा नहीं है। तो जो पूरी मतलब दिल्ली के हिस्से 4 हिस्से बन जाए ऐसी है उसमें। तो देखो आदमी को, आम आदमी, फिर आदमी को ये ना कहना कि मैं ईमानदार आदमी हूँ और आम आदमी हूँ। भाई साहब, उस चीज करनी और करनी में बड़ा फर्क है। लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है। सीबीआई और ईडी लगाकर सत्ता पक्ष जो है, पहले केजरीवाल जी के मंत्रियों को अंदर करा रही, कहा जा रहा है अब उनके शीश महल के पीछे, यानी कि उनके आवाज़ के पीछे पड़ गया है, वो भी राजनीतिक फायदा के लिए। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो भ्रष्टाचार या कोई भी अंदर कौन जाएगा, आपके पास तो ईडी नहीं आएगी, या किसी और के पास ईडी तो नहीं आएगी। ईडी उसके किसके पास आएगी? जिसने भ्रष्टाचार कर रखा है, और जो भ्रष्टाचार करेगा तो भाई आएगा ही। और भ्रष्टाचार, चलो अगर कोई एजेंसी लगती है, करती है, भाई आप दूध के पूरे सही के सही हो तो आपको काहे क्या है, ईमानदार हो तो क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। जब आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप डर क्यों रहे हो? भाई अगर आपने कुछ नहीं करा तो क्या दिक्कत है? आप दिक्कत ये है कि अब ये देखो, एक इनके जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, कितने दिन हो गए हैं? भाई कोर्ट ने तो फैसला करना है। कोर्ट क्या किसी का पक्ष लेगी? कोर्ट तो सबका ही पक्ष लेती है ना, जो पक्ष है उसी के उसमें सुनती है। और वही आप देख लीजिए जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं कि अपने ये मनीष सिसोदिया जी को, इन्हें देख लीजिए। भाई भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो सारी चीज़ें हो रही हैं। आप फिर अपने आप को ईमानदार मत कहो ना। आपने कहा था कि जी शरद पवार और ये जो आपके राहुल गांधी और ये शीला दीक्षित, इनके मैं पर्देफाश कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। भाई साहब, सबसे पहले तो आपने इनसे हाथ मिलाया, और अपनी जब आपके पास 28 विधायक थे तो इनसे हाथ मिला के आपने सरकार बनाई। अरे इतने ईमानदार थे, छोड़ देते, सत्ता जरूरी कोई थी। तो ये सारी चीज़ हैं इनमें।